जिम्मेदारी है सोई हुई जनता, उस जनता के बीच हम जगाने 2024 में जाएंगे, उन्हें तो हम जगा लेंगे। और जब जनता जाग गई तो ये दोनों जो हैं वो भी सुधर जाएंगे। मोदी जी राजनीति विश्व पितामह है, हरा देंगे उन्हें आप तो प्रेस के भीष्म पितामह लग रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं, आपकी मानता ये भी तो आप कह रहे हैं कि आपकी मानता है। विपक्ष तो पूरी तरह विफल दिखाई देता, कैसे कहेंगे तो आप हरा देंगे? विपक्ष के पास आप क्यों नहीं जा रहे हैं? कलीम तो आम नागरिक है। कलीम एक आम नागरिक की एक सरकार का गठन करता है। आम नागरिक ही इस बार बोल रहा है ना कि 24 में बदलाव चाहता है आम नागरिक। सही है। लगता है बदलाव होगा। क्यों बदलाव? इसके पहले सरकारें जो भी आई वो क्या बैठी रहेगी अंग्रेजों की तरह 150 साल? वो कौन सा चेहरा होगा जो विपक्ष बदलाव कर देगा? वो जनता तय करेगी। 24 का इलेक्शन आने दो। कलीम भाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो महंगाई पे वो गाना गा रहे हैं। एक बार पब्लिक को महंगाई पर मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। हाँ। मैं गाने की बात ही नहीं कर। सच्चाई है वो गाना आप गा रहे हैं। हाँ। हम तो खाना मांग रहे हैं जनता। हाँ। और आप गाना गा रहे हैं। ये आपकी गलती है। नहीं मेरे को बात पहुंचाने की बात यार, आज हमारी बात पहुंच जाती तो आज हम भूखे पेट गाना गाते। ये बताइए ना हम देश की जनता। आप बात पहुंचाने की बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो आप ही को जिम्मेदार मान रहा हूँ कि आप हमारी बात जनता तक नहीं, सत्ता तक पहुंचा ही नहीं रहे ना। क्या तभी तो लोग देख रहे हैं ना भाई। मैं बताइए पहुंच रही होती तो आप टीवी पर बुला के ये कहते कि आप थकते क्यों नहीं हैं? आप तो टीवी पर बुलाकर 2014 का और 19 का मैनिफेस्टो लेके बैठते और पूछते कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, पूछते कि अच्छे दिन हमारे कहाँ हैं। और आप मीडिएटर हो हमारे, तो हम ये आप हमारी तरफ से ये पूछते कि अगर ये अच्छे दिन है, भूखमरी से पूरा जूझ रहा है भारत, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पर है भारत, तो आप बोलते हो पूछता है भारत। अरे हम पूछता है भारत कि हमारा सवाल तू क्यों नहीं पूछता है सत्ता से, ये पूछता है भारत। ये सारी चीजें मीडिया को नहीं दिखती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो सर मैं तो यही बात तो कह रहा हूँ ना, बात तो आप समझते नहीं है। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं, उनको नहीं। और यार तो एक बात बताओ, मेन स्ट्रीम मीडिया को एक बार मैं साइड रखता हूँ, तो आप लोग नहीं जिम्मेदार हो। गलत कंटेंट बना के समाज में गलत मैसेज कौन स्प्रेड कर रहा है? आपको मालूम है, आज किसी भी एक देश के नागरिक से पकड़ के पूछ लो तो बोलता है यूट्यूब व्हाट्सएप पे तो आधे अफवाह रहते हैं, फेक रहते हैं, कहते हैं नहीं लोग। लेकिन कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि यूट्यूबर नहीं होता तो हमारी बात नहीं पहुंचती। तो वो यूट्यूबर में जैसे अभिषार शर्मा है, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, अपने रवीश कुमार जी हैं, ये लोग जो थोड़े हमारे जो पिलर हैं लोकतंत्र के, इनकी आवाज़ जो है अभी तक बंद हुई नहीं है। तो ये बोल रहे हैं मीडिया बंधु एक बार ध्यान से सुन लें, बाहर की तरफ रहे सभी अभी। ठीक है। कलीम जी कैसा परिवर्तन चाहते हैं आप? कैसा परिवर्तन चाहते हैं आप? कैसा भारत चाहते हैं? आप बताइए। आप बताइए। मैं तो सवाल कर रहा हूँ आपसे। यही तो गलती है। मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं जब आपसे कुछ पूछता हूँ तब माइक मुंह में घुसेड़ते हो। नहीं आप चलो लेकिन एक्ट के अनुसार उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो आदमी हंस करके जाकर के टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा है, तो आप समझिए कानून का मजाक नहीं हो रहा। और ऐसे में ये समझ जाना कि अब FIR हो गई है और अब इन फ्यूचर जो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। तो जांच तो चल रही है ना? जांच तो चलेगी ना, जांच तो 20-20 साल चलती है। क्या मतलब ये है कि उनको सजा दे दे? नहीं, ये किसने कहा ठीक है? ठीक का मतलब है कि सरकार के ऊपर इतना दबाव जरूर बनाया जाए ताकि जांच सही दिशा में हो सके। ये जो आंदोलन यहाँ लड़कियां कर रही हैं, ये जो चंद्रशेखर उनके साथ बैठा है, ये इसलिए नहीं बैठे हैं कि उसको फांसी चढ़ा दो, इसलिए बैठे हैं कि जांच सही दिशा में हो, निष्पक्ष हो, दोषी को बचाया ना जाए किसी के भी दबाव में। ब्रजभूषण के जो समर्थक वो कह रहे ट्रैक्टर हमारे भी तैयार है, हमारे पास भी ट्रैक्टर है, ऐसा नहीं है। यही इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में हर आदमी को जाति के आधार पर देखा जाता है। इस देश के अंदर SC ST जो है वो अपने अधिकारों को लेकर के प्रोटेस्ट करे तो वो माओवादी, नक्सलवादी, मुसलमान करे NRC CA के नाम पर तो पाकिस्तानी, किसान आंदोलन, किसान खड़ा हो तो किसान जो है वो खालिस्तानी और दूसरा हो जाता है। तो ये क्या है कि इसमें आप समझ लीजिए, वर्तमान समय में जो सरकार जिन लोगों की चल रही है, 15% लोग हैं विदेशी जिनके हाथ में सारी ताकतें हैं, उस सरकार में बचेगा कोई नहीं। बारी बारी से पिटेंगे सब। जब दलित पिट रहे थे तो दूसरे वाले मजा ले रहे थे, दलित कूड़ में आ जाएंगे हैं।
जब मुसलमान पिट रहे थे तो कह रहे थे इस सभी कह जी अब ये मुसलमान कूड़ में आ जाएंगे, अब ये पिट रहे हैं तो अब ये कह रहे हैं कि ना हम भी कूड़ में आ गए। तो ये योगी मोदी की सरकार है, एक जाति की सरकार है, एक मानसिकता के लोगों की सरकार है। ये जितने विदेशी आ रही हैं ना उनके हाथ में देश की सत्ता आ गई है और ये अपने आप को जैसे समझ रहे हैं बापोती समझ रहे हैं। और जिस दिन मैं कह रहा हूँ जिस दिन इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी जो इस देश का मूल निवासी है 85%, वो एक मंच पर जाति तोड़ करके आ गया। वो समझ गया कि हम तो एक ही, हमारा एक ब्लड है, हम तमाम एक वंश के लोग हैं, हम मौर्य वंश के लोग हैं, नाग वंश के लोग हैं, हमारे बाप दादे पुरखे हम इसी मिट्टी के लोग हैं। और ये विदेशी 15% लोग उस दिन इनको मार मार इनका सर गंजा करते हैं और यहाँ से वही भगा देंगे जहाँ से कभी आए थे। तो ब्रजभूषण राजपूत है इसलिए आप लोग तो अगर वो मुसलमान नहीं होता तो बिल्डोजर नहीं चल जाता, अतीक अहमद की तरह एनकाउंटर नहीं हो जाता। आप क्या समझ रहे हो? अगर ब्रजभूषण ना होकर के ब्रजभूषण खान होता तो क्या होता उसके साथ में? ब्रजभूषण खान के साथ में वही होता जो अतीक के साथ में हुआ था। इस देश के अंदर दलित होना, मुसलमान होना, महिला होना, पिछड़ा होना गुनाह है वर्तमान समय में। अगर ये लड़कियां जो बैठी हैं, हमारी बहन बेटी जो बैठी हैं, जिनको जाटकी बताया जा रहा है, अरे ये तो चलो जाटकी मजबूत परिवार से आती है, पहलवान में गोल्ड मेडल जीता है, इनको FIR कराने में इनको पसीना छूट गए। उनसे पूछो मनीषा वाल्मीकि की जिसका बलात्कार हुआ था, जिसको रात के अंधेरे में एक ठाकुर मुख्यमंत्री, ठाकुर जाति के लोग अपराध करने वाले और ठाकुर मुख्यमंत्री CCTV कैमरा लगा करके देख रहा है कि पेट्रोल छिड़क करके जलाई नहीं जलाई। उस समय इस देश के लोग तमाम हाथ पे हाथ रखे बैठे थे। काश उसी समय जाग जाते तो ये लड़कियां आज यहाँ नहीं बैठी होती। लेकिन उसके बाद कोर्ट का जो फैसला आया वो तो सब उसमें तो वो सारी चीजें नहीं थी। अच्छा, मतलब कोर्ट का फैसला देख रहे हो खान साहब आप? आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके मस्जिद के पक्ष में, मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाता है, उसको अगले दिन क्या नाम है, राज्यसभा भेज दिया जाता है। भाई साहब खीर अब आपको कोर्ट समझ में, अब तक तो आप कह रहे थे कोर्ट से होगा, अब आपको कोर्ट का फैसला भी जब कोर्ट में, देखिए सुनिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। कोर्ट के फैसले को मैं कोर्ट के फैसले पे बता रहा हूँ। 1840 के आसपास राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले से ने ये कहा जब उन्होंने मुकदमा लड़ा, और मुकदमा लड़ते 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 वो जब सुप्रीम कोर्ट में गए वहाँ जाकर के जीते, तब इस देश के अंग्रेजों ने कहा था, जो रूल कर रहे थे, कि इस देश के ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं है, वो हर चीज को जाति के आधार पर देखता है। तो ये बात तो 150 साल पहले अंग्रेज कह गए थे कि इस देश के ब्राह्मण में तो इस बार लग रहा है न्याय मिलेगा। सुन लो ना पहले, सुन लो ना पहले, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 जज होते हैं, वर्तमान में 29 है, 29 में से 28 ब्राह्मण है, एक शेड्यूल कास्ट है शशिभूषण का। भाई जिस सुप्रीम कोर्ट में एक ही जाति के 28 जज बैठे हो ब्राह्मण जाति के, आप समझो कि न्याय मिल जाएगा वहाँ? मुसलमानों को, जाटों को, गुजरों को, यादवों को, चमार चूड़े घटिक पासियों को कभी नहीं मिलेगा भैया। वहाँ न्याय मिलेगा उन्हीं लोगों को जिनको सरकार चाहेगी, न्याय मिलेगा उन्हीं लोगों को जो सरकार के इशारे पर, जिनको राज्य में एक आदमी चीफ जस्टिस रहा हो, एक आदमी चीफ जस्टिस रहा हो, उसने राम मंदिर, पहले तो उस पर लड़की का आरोप लगाया गया, क्या फैसला सुनाएगा नहीं सुनाएगा? अन्यथा एक लड़की से कंप्लेंट करवा दी चीफ जस्टिस के खिलाफ, कहती नहीं सुना दूंगा, सुना देगा तो फिर कंप्लेंट वापस हो गई, इनाम भी दे दिया, क्या नाम, राज्यसभा भी भेज दिया। ठीक है, अब एक बात सुन लीजिए, वही जस्टिस, चीफ जस्टिस जब वो सड़कों पर आए, जब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, तब तो आप भी कह रहे थे ठीक कह रहे हैं। तो वो जो कह रहे थे वो वाले नहीं है ना सिस्टम में। आप इस बात को समझिए, इस देश के अंदर अगर न्याय चाहिए तो आपको दबाव बना करके रखना पड़ेगा। इस देश पे जिन ताकतों का, जिन लोगों का मतलब ताकतों में उनके ऊपर जो है एक तरीके से कब्जा कर लिया है, उस कब्जे को छुड़ाना पड़ेगा। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी आदि आबादी महिलाओं को समझना पड़ेगा। और जिस दिन वो तमाम लोग इकट्ठा होकर के अपनी सरकार बना लेंगे, अपनी सिस्टम पे कब्जा कर लेंगे, उस दिन ये न्याय मांगने वाले नहीं बनेंगे, न्याय देने वाले बनेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये काशीराम साहब कह के गए थे कि न्याय मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। अम्बेडकर कह के गए, फूले कह के गए, कबीर, नानक, रैदास, साहू जी महाराज, तमाम वो हमारे पुरखे कह गए, बुद्ध से लेकर के अम्बेडकर तक, कि न्याय देने वाले बनो, देने वाला समाज बनो। कब तक बैठे रहोगे भीख मांगते रहो? हमारी FIR करवा दो जी, हमारा ये करवा दो जी, हम मर गए जी, हम लुट गए जी, हमारे घरों में आग लग गई जी। क्यों भैया? ये कौन लोग हैं जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं? पहचान लो ना। सर छोटू राम कहते थे, मेरे भोले किसान मेरी 2 बात ले मान, एक तो बोलना सीख, एक दुश्मन को पहचान। आज तक हमने बोलना तो सीख लिया, दुश्मन की पहचान नहीं हो रही। पत्रनाला हो ही गिरेगा। किसान आंदोलन में 1000 किसान, किसे आप दुश्मन कह रहे हैं? किसान आंदोलन में 1000 किसान शहीद हुए। पत्रनाला फिर भी कमल के फूल पे गिरा। क्यों गिरा भाई? क्यों वोट दिया? किस आधार पे दिया? नहीं देना चाहिए था ना, दिया फिर भी लोगों ने वोट। अभी भी मैं कह रहा हूँ ये आंदोलन चल रहा है यहाँ, ये क्या नाम, लड़कियों को न्याय मिल जाएगा। पत्रनाला फिर भी गिरेगा, फिर भी वोट कमल को जाए। क्यों जाएगा भाई? सोच तो लो। यही लाठियां जो बारी बारी से सबके कमर पर पड़ रही है, किसी को 20 लगेंगी, किसी को 10 लगेंगी, किसी को 5 लगेंगी, किसी को 2 लगेंगी, पिटेंगे सब। इस मनुवाद की लाठी से बचेगा कोई नहीं। ठीक है, शुक्रिया।